पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी यूपी सियासत का सबसे बड़ा सेंटर बन गया है। बीजेपी के दिग्गजों ने पश्चिम विजय के लिए ताकत झोंक दी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी दो दो हाथ के लिए तैयार है। इसलिए आज जनता का मूड जानने के लिए हम सीधे ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं। जाटलैंड में हमारा सबसे पहला पड़ाव होगा हस्तिनापुर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप इस समय मुझे ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं। मैं मौजूद हूं एक ऐतिहासिक जगह पर। मैं मौजूद हूं इस समय हस्तिनापुर में, यानी जहां से महाभारत का आगाज हुआ था और उत्तर प्रदेश की महाभारत का भी आगाज, यानी महासंग्राम जो उत्तर प्रदेश में है उसका आगाज भी इसी पुण्य धरती से होगा। आप समझ गए होंगे मैं कहां से मौजूद हूं, जो आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि इसी के कुछ दूर कैराना है, उसके पास मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है और तो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना बेल्ट इसको कहा जाता है, जाटलैंड इसे कहा जाता है। पूरा का पूरा चुनाव जो पहले दौर का है वो इन्हीं 136 सीटों पर है। यानी इस 136 सीटों की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है आज मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर हूं, क्योंकि यहां पर अगर हम जाट मुसलमान का कॉम्बिनेशन मिला लें तो वो करीब करीब तकरीबन 50% बनता है। क्या वाकई इस बार भारतीय जनता पार्टी को यह कॉम्बिनेशन भारी पड़ेगा, या फिर नरेंद्र मोदी का करिश्मा जो 2014 में चला, 2017 में चला और 2019 में तो सपा बसपा के गठबंधन को बात दे दी, क्या वो काम कर जाएगा? क्योंकि इस बार योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी बड़ा हो गया है। क्या वाकई ये चुनाव एक दिलचस्प मोड़ पर है? आज उसका लिटमस टेस्ट हम करेंगे। मेरे साथ मंत्री भी जुड़ेंगे, कुछ नेता भी जुड़ेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, गन्ना बेल्ट से, जाटलैंड से जो सुर्खियों में है, क्योंकि जयंत चौधरी पर जो अमित शाह ने बयान दिया उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। उसके मायने क्या है और जाटलैंड में किसकी धमक ज्यादा बरकरार है, या फिर कहे तो इस जाटलैंड का चौधरी कौन है, आज उसकी भी समीक्षा हम करेंगे। महाभारत काल के दौरान हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी होती थी, लेकिन आज यहाँ 2022 की सियासी चाल तय हो रही है। यहाँ हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता संजीव बालियान मौजूद होंगे। जैसा आप जानते हैं आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, वो बेल्ट, वो जाटलैंड जो कि चुनावों की रणभेरी है एक तरह से। और बीते दिनों जो कड़ी बयानबाजी हुई है हर तरफ से, चाहे वो आदिल चौधरी ने कहा हो, चाहे वो नाहिद हसन के समर्थक ने कहा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ का तमंचावादी वाला बयान आया हो, चाहे अमित शाह की जाट नेताओं के साथ मुलाकात हुई हो, मेरे साथ आज बात करने के लिए आपके सामने हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, या फिर कहें तो इसी जाटलैंड के बेटे संजीव बालियान, जो केंद्रीय मंत्री भी है। बालियान साहब, स्वागत है। धन्यवाद। इस बार लड़ाई बड़ी कैड़ी हो गई है आपकी, फंस गई है। चुनाव जो हो हमेशा कड़ाई हो, इसे कभी आसान मानना भी नहीं चाहिए। जब हम एक तरफा जीत रहे थे तो भी मैं यही कहता था कि चुनाव को चुनाव की तरह से लो। नहीं, इस बार तो कड़ा कैड़ा है और कैड़े में मजा आवे। जो कठिन होगा, मेरा लोकसभा का चुनाव चौधरी जी सिंह बहुत बड़े नेता थे, मेरे सामने लड़ने आए तो बहुत से लोगों ने मुझे सलाह दी, इधर से लड़ ले, इधर से लड़ ले। मैंने कहा नहीं, मजा जब भी आओगा जब मजबूत चुनाव होगा। हमें जनता के प्रति जिस तरह से हमें काम करना चाहिए उसका भी आनंद आता है। चलिए, आपने चौधरी साहब का बात करी, अजीत सिंह की बात करी, लेकिन छोटे चौधरी ने फंसा दिया आप लोगों को। नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। फिर आप उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम कोई फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे। देखिए, गठबंधन दिल्ली और लखनऊ का है जी। समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है, राष्ट्रीय लोकदल का अपना वोट बैंक है, दोनों के अलग अलग वोट बैंक है। दोनों नेताओं ने मिलकर गठबंधन डिक्लेयर कर दिया, लेकिन नीचे जमीन पर गठबंधन नहीं है। जमीन पर ये जो कंट्रोवर्सी है सब उसी की देन है कि जमीन पर गठबंधन नहीं है। जमीन पर फिर अपनी मर्जी है, उम्मीदवार अपनी सोच के हिसाब से। जमीन पर कहते हैं ना, अगर जमीन पे तारी मर्जी चल रही है, यही कहते हैं ना आपकी भाषा में, तारी मर्जी अगर जमीन पे चल रही है तो फिर क्यों
जयंत सिंह पर आप डोरे डालने की कोशिश कर रहे हो? हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि उन्होंने गलत घर चुन लिया जी। और जब सरकार आओगी, मान लिया 1% बन भी गई, हाल तो बनने की कोई उम्मीद नहीं। हमारे यहाँ कह रहे बिघे में दाना नहीं, पहले तो बिघे में दाना नहीं समाजवादी पार्टी उनका। 1% मान लो उनकी खुशी के लिए, तो उन्होंने कहा किसकी चलेगी इस सरकार में? पहले भी ये सरकार में साथ रहे कई बार समाजवादी पार्टी के, किसी ने नहीं पूछा इन्हें। यहाँ फिर आजम खान, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश भी मुख्यमंत्री नहीं होता, यहाँ का मुख्यमंत्री सरकार बनवा दो समाजवादी पार्टी की, यहाँ का मुख्यमंत्री हमेशा आजम खान ही होता है। वो उन्होंने कही, अब उस बात की अलग से सब अपने अपने तरीके से वो निकाल रहे हैं, लेकिन सच यही है जो उन्होंने कहा कि छोटे चौधरी ने कही न्योता मुझे ना दो, 700 किसानों को दो जिनकी जान चली गई। मैं भी उन्हें कह रहा हूं, जो परिवार मारे गए दंगों में उनसे माफी मांगो भाई। जो 6250 युवाओं पर मुकदमे करवाए उन पर माफी मांगो। हमारे 80 साल के 85 साल के उन बुजुर्गों से माफी मांगो जिन पर आपने बलात्कार के मुकदमे लगवाए समाजवादी पार्टी में। दंगों की बात आप लेके आना चाहते हो, केशव मौर्य भी दंगों की बात करते हैं, आप भी दंगों की बात करते हो, संगीत सोम चले जाएं तो वो भी दंगों की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी दंगों को याद दिलाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी दंगों को याद दिलाते हैं। आप दंगों को भुलवाना ही नहीं चाहते। आप चाहते हो कि इधर हिंदू और मुसलमान में, यानी जाट और मुसलमान में डिवाइड रहे, लेकिन इस बार सपा कह रही है कि जाट मुसलमान एक आएगा तो योगी हार जाएगा। ये तो सबका अपना नजरिया है। मैं तो दो तरह से वोट मांगता हूं। 17 से 22 इस सरकार में कुछ बेहतर काम हुए। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया इस पश्चिम उत्तर प्रदेश का। चोरी डकैती राजनी, ये हमारे यहाँ अगर आप घूमते हस्तिनापुर में तो अंधेरा होने के बाद आपको रास्ता नहीं बताता कोई, आप घूमते रहते, लोग कहते हैं अमीश देवगन, मतलब ऐसा देखने भी नहीं आता। आज सुबह 7 बजे से यहाँ पर हूँ, ये पूरे जम्बो कैंपस में कर्ण मंदिर भी गया तो लोग तो मुझे दिख रहे थे साहब। ये परिवर्तन अब हुआ है साहब। अंधेरा होने के बाद इस वेस्टर्न यूपी में आदमी नहीं दिखता। ये हालत समाजवादी पार्टी सरकार में थी। और दंगे हुए उनमें, मुजफ्फरनगर हुआ, कांठ में हुआ, सहारनपुर हुआ, कौन सा ऐसा जिला आजा नहीं हुआ। जब मैं अपनी सफलता बताऊंगा, हमने सड़कें अच्छी, अब दिल्ली से आए हैं, बढ़िया लगी सड़क, सोनी है। पहले आओ थे 4 घंटे लगते आने में, अब आप 2-2.5 घंटे में आगे होंगे। बीच में एक पैच तो खराब है देखो थोड़ा वैसे, लेकिन दिल्ली से आने में 4-4.5 घंटे पहले लगे थे। सड़कें हमने बनाई। इन्वर्टर नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी के घर में, 24 घंटे बिजली है साहब। अब तो बिजली हमने दी। अच्छा देखिए, चाय जो हम चाय पी रहे हैं ये तो थोड़ी ये मीठी है और बढ़िया चाय है। अब आप बताइए, बात तो जाट खड़क करे है, कड़ी करे है, लेकिन मीठी तो करे कम से कम। लेकिन यहाँ तो मीठी बात ही नहीं हो रही है। गन्ने की बेल्ट है, लेकिन कहाँ इतनी कड़वी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि वो मार देगा, वो काट देगा, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है बदला ले लिया जाएगा। क्या कुछ हो रहा है बालियान साहब? ना तो हम कह रहे मार देगा, ना किसी की औकात है किसी को मारने की। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है, कोई हमें ऐसी बात कहे वो हमें पसंद ही नहीं। हम किसी दूसरे को भी नहीं कहते ना। हम कह रहे समाजवादी सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी ने क्या कहा? ऐसा है ना, उसने जो कहा उसके बस की पहले भी कुछ नहीं था, इनके बस की पहले भी देख लिया। जब इनकी सरकार थी मुकदमे तो लगवाए इन्होंने, और क्या करा, तो पहले भी देख लिया, आगे भी देख लेंगे, वो कोई बात नहीं, अब जनता समझ गई। लेकिन हम दंगे नहीं लाना चाह रहे, हम तो अपनी सफलता पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन साथ के साथ जो 12 से 17 की अखिलेश यादव के कुक्रम थे उन्हें भी ना याद दिलावे क्या? क्यों ना याद दिलावे? अगर उसने गलत किए उस सरकार में तो आप कह रहे हो कि दंगा याद दिलाओ। अरे भाई, जब मुकदमे फर्जी लगाए तो मैं क्यों नहीं कहूंगा लगाए, मैं क्यों भूल लूं इस बात को? हमारे पास तो अपने काम कहने के इतने हैं कि हमें ना जिन्ना की जरूरत है ना हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आप गन्ने पे नहीं करते, आप जिन्ना पे करते हैं। गन्ने पे भी कहेंगे। पाकिस्तान पे करिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन्ना पे करिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर वो फुल टॉस देगा तो शॉट तो मारेंगे भाई। ये तो उसकी कमी से सोचना चाहिए कि इन मुद्दों पर बात। कारण ये है, अखिलेश किस मुद्दे पर बात करें? 12 से 17 जब उसने कुछ करा ही नहीं, कुछ नहीं करा उसने यहाँ, तो वो लोग इससे भी तो उम्मीद करेंगे कि भाई 12 से 17, अब मैं कहूं मैं बहुत कुछ कर दूंगा, भाई 12 से 17 किसने रोक रखा था? ये कहानी का क्या मतलब है? जयंत को हम अपने साथ लेना चाहते थे लेकिन उसने गलत घर चुन लिया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि जब आप जमीन पर जाएंगे और आप यहाँ उनके कैडर वोट, लोक दल का कैडर वोट, आप यहाँ निकलेंगे, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। आप कान में उससे पूछो, कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद करियो, कि भाई अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा क्या? एक नहीं चाहता, उनका कैडर वोट भी नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें पता अखिलेश मुख्यमंत्री बन गया तो कौन सरकार चलाओगे और कैसी सरकार चलाओगे, इन्हें कोई नहीं पूछने का। आप कह रहे आजम खान अब्दुल्ला आजम सरकार चलाएंगे? बिल्कुल चलाओगे, पहले भी चलाते हैं भाई, उन्हीं की चली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं होगा, आजम खान या फिर अब्दुल्ला आजम होगा। डीलरशिप भी उनके पास है, C&F है पूरी, होलसेल सरकार की C&F यहाँ उनके पास है पश्चिम में। नाम के मुख्यमंत्री थे अखिलेश। 1 मिनट में SSP DM के ट्रांसफर ऐसे होते थे, मुझे लगा अखिलेश ने सिग्नेचर करके दे रखे थे। देखो मंदिर में खड़े हैं हम जी, मंदिर के परिसर में खड़े हैं। मैं व्यूअर्स बता दूं, ये जम्बो परिसर में हम खड़े हैं। ये बहुत प्रख्यात यहाँ का हस्तिनापुर का जैन मंदिर है
और वहां हम खड़े हैं, इसके पीछे पांडवों का मंदिर भी है, फिर उधर कर्ण का मंदिर भी है। तो हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये बड़ी पवित्र पावन धरती है और ये हस्तिनापुर की धरती है। यहीं पे ही महाभारत का आगाज हुआ, हम मान सकते हैं, जहां वासुदेव कृष्ण ने चेतावनी को, जब चेतावनी देने आए वो दुर्योधन को, उन्होंने, और दुर्योधन ने अहंकार दिखाया और फिर उन्होंने बोला जब याचना नहीं अब रण होगा। क्या वाकई आप कह रहे हैं कि आजम खान यहाँ का मुख्यमंत्री होगा और इसीलिए जाट जो है वो याचना करने के मूड में नहीं है, वो पॉलिटिकल रण करने के मूड में है, राजनीतिक रण? बिल्कुल यही होगा, यही हुआ था पहले 5 साल, यही हमने भुगता है, ये हमने देखा और आगे भी यही होगा। अच्छा, डीलरशिप की आप बात कर रहे थे, आजम खान के पास डीलरशिप है, क्या है वो डीलरशिप? दंगे की शुरुआत कैसे हुई, कोई इस बात पर नहीं जाता मुजफ्फरनगर में, बार बार। चले आज आप बताइए क्या हुआ। 2013 में सचिन और गौरव की कवाल में हत्या हुई जी। हत्या के बाद एसएसपी मंजिल सैनी थी, डीएम सुरेंद्र सिंह थे जी। वो दोनों मौके पे पहुंचे, 7 लोगों को खून से रंगे हुए कपड़ों के साथ गिरफ्तार करके थाने में ले आए। एसएसपी खुद, डीएम भी मौके पे मौजूद था, वो थाने में लाए गए। वहां आजम खान साहब का फोन पहुंचा कि इन्हें थाने से छोड़ दिया जाए। 7 लोग, उन 7 लोगों को सबको बताया, ये कोर्ट में भी सबमिट है थ्योरी, ऐसा नहीं जी। आजम खान साहब के फोन पे वो छोड़े नहीं गए। विद इन 1 आवर एसएसपी और डीएम का दोनों का ट्रांसफर हो जाता है, दोनों का ट्रांसफर हो एक साथ 1 घंटे के अंदर, और ट्रांसफर होने के बाद उन्हें छोड़ने के जाता है रात को, उसी समय छोड़ा गया। 1 दिन तक यहाँ डीएम एसएसपी नहीं आया। जनता क्या सोचेगी अगर आप थाने से छोड़ोगे अपराधियों को जिन्होंने 2 बच्चों की हत्या की आजम खान के कहने पर? सबको पता है, कहानी कोई मेरी बनाई हुई नहीं है। 1 घंटे में ट्रांसफर होता है क्या साहब दोनों का? ऐसे सेंसिटिव इशू में पहले कहते हैं तुम हैंडल करो स्थिति, बाद में करेंगे ट्रांसफर, और मुजफ्फरनगर जल गया। अगले दिन बड़ी बड़ी पंचायतें शुरू, किसने की पंचायत? सबसे पहले खाड़ा पार में मुजफ्फरनगर पंचायत, हमारी पंचायत बाद में हुई, जिसमें कहा गया कि हम 40 हैं, ये तो 10% है, हम देख देंगे। हमारे बच्चों की हत्या की पंचायतें उन्होंने शुरू की, उसके बाद हमारी पंचायत हुई, उससे पहले हमारी नहीं हुई। तो ये सब आजम खान की देन थी, तो सबको पता है इन बातों का। उसके बाद भी हमें कहा जाता है, उस समय क्या करते, उस समय चौधरी अजीत सिंह या जयंत चौधरी जी क्या करते? समाजवादी पार्टी ने नाश कर दिया। चौधरी अजीत सिंह का वाक्य है कि जिस पे लगा सपा का झंडा उसके अंदर कोई बैठा कोई गुंडा। लेकिन अब तो सपा के साथ है, वो उनकी इच्छा है, वो उनकी इच्छा है, वहीं रहे। हम अपनी बात करें, वो अपनी बात करें, लेकिन हम लोगों को क्यों याद ना दिलावें भाई? इनके कुकर्म याद दिलाऊंगे, खूब याद दिलाऊंगे। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जैसा आप देख रहे हैं। मैं लगातार, मेरे साथ संजीव बालियान है, केंद्रीय मंत्री। संजीव बालियान साहब, क्योंकि आप केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए ये सवाल आपसे बेहद आवश्यक है। ऐसा बार बार कहा जा रहा है कि एक डर का माहौल देश में खड़ा करा जा रहा है, एक ऐसा डर का माहौल जिसमें अकलियतें यानी अल्पसंख्यक समुदाय, या फिर इसको कह सकते हैं कि देश की दूसरी बहुसंख्यक आबादी, मुसलमान को डराने की कोशिश है। अब इस कड़ी में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है, वो है देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का। उन्होंने अमेरिकन इस्लामिक काउंसिल की एक चर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश के अंदर अकलियतों को डराया जा रहा है, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, इनटॉलरेंस हो रही है बहुत ज्यादा। पता नहीं ऐसे लोगों को इस देश ने एम्बेसडर बनाया, वाइस चांसलर बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया, और सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन उपराष्ट्रपति बनने में यही थी कि अल्पसंख्यक थे, ये अल्पसंख्यक कोटे में बने हैं। और इन इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद अब लगता है जहां आप खड़े हैं इस क्षेत्र में 40% आबादी है, अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक होते हैं 2%, 4%, यहाँ 40% आबादी है। और पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं ना कोई दंगा हुआ, सब प्यार से रह रहे हैं। कौन सी ऐसी सरकारी क्यों लग रहा है कि उन्होंने तो ये तक कहा कि एक धर्म विशेष को उकसाया जा रहा है, उकसा रहे हैं आप लोग? तो चुनाव लड़ना चाहते होंगे कहीं से। एक्चुअली क्या है, नहीं कई बार आदमी के मन में आ जा। देखिए क्या बात बोलता हूँ, यही वोट बैंक का मुसलमान को एक वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया इन लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, और मुसलमान को वोट बैंक ही बनाकर रखना चाहते हैं, खुद डरा कर रखना चाहते हैं। आजम खान के बेटे ने जेल से बाहर आके, अब्दुल्ला आजम ने बोला कि 10 तारीख को सर्वनाश हो जाएगा जो आदमी प्रकाष्ठा कर रहा है अत्याचार की, उस पॉलिटिकल पार्टी का सर्वनाश होगा। जैसा कर्म करेगा बंदा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये कर्म आजम खान के बुरे थे, आज जेल में है, और ये बुरे रहने, बहम निकाल दे अब्दुल्ला भाई को, आराम से शांति से रहना सीख लो भाई। अब यहाँ तुम्हारा वापस दौर नहीं आएगा, तुम्हारा दौर इतना गलत था, सबने देख लिया। और जो आज जेल में है वो शायद बहुत से लोगों की आत्माएं बीमार भी है आजम खान। तो देखिए उस बारे में हम कुछ नहीं कहूंगा, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, लेकिन जो उनके कर्म थे यहाँ 5 साल 12 से 17 या उससे पहले बहुत बुरे थे।
और जो उन्होंने यहाँ किया सबको पता है साहब, उन्हें जो अपने हाल पे छोड़ क्या दो। किया उन्होंने, आप बोलिए ना क्या किया। मैंने अभी मुजफ्फर का आपको उदाहरण बताया, उस उन्हीं की तूती बोलती थी, इस तरह के उनके बयान पर रहे जो हैं। मंत्री होता है उसकी तूती बोलती है। नहीं साहब, मंत्री तो बहुत हैं अब भी, किसकी तूती बोल रही, सिस्टम काम करता है। तूती बोलने से मतलब क्या है? तूती बोलने से मतलब यह है कि वेस्टर्न यूपी की एक तरह से अखिलेश ने छोड़ दिया था। आजम खान जो भी निर्णय लेते थे आजम खान के लेते थे, और उस समय उन्हें अत्याचार बहुत किए। अब उन्हें यूनिवर्सिटी है जिस मुकदमे के लिए आज विरोध है, किस तरह से लोगों की जमीन कब जाए, कोई ऐसा वो मंत्री कहते हैं करता कि है? शिक्षा का मंदिर बनाया, उन पे बकरी चोरी का आरोप, मुर्गी चोरी का आरोप, किताबें चोरी का आरोप, ऐसे ऐसे आरोप लगा के जेल में डाल दिया। जमीन हथियाने भी है, और कहां से यूनिवर्सिटी के पैसे आए, ये सब पैसे कमीशन के तो पैसे हैं जिस विभाग के मंत्री थे। क्या क्या आपको लगता है कि जो आपका नैरेटिव बिल्डिंग है, जिसमें आप कहते हो कि हम जो है हमने काशी भी बना दी है, हमने अयोध्या भी बना दी है, हम मथुरा भी बनाएंगे, ये नैरेटिव कहीं ना कहीं डराने वाला है, उनको ऐसा लगता है। अच्छा, इतने साल तक हम डरते रहे, उसका कुछ नहीं। काशी से भी आपको प्रॉब्लम है क्या, अयोध्या से प्रॉब्लम है क्या, मथुरा से भी प्रॉब्लम है? आप मथुरा का देखिए जाके साहब, मंदिर का है, मंदिर के पास में क्या है? क्यों हमारे सबसे बड़े जितने बड़े धार्मिक स्थल थे, क्यों उन पर मस्जिदें बनी? क्यों बनाई गई मस्जिदें? कहीं और बना लेते भाई, क्या किया? अगर उसके बारे में दो शब्द जिनका महत्व है हमारे जीवन में, जो हम बचपन से कहानियां सुनते हैं, उनके बारे में कुछ पर कहते एक बात हैं? बताइए, ये जो मस्जिदें बनी, ये तो बनी मुगल काल में, जी। ये बनी जब आक्रांता आए, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ऑल्सो। जी, क्या आपको लगता नहीं है इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पे डाल देना, सपा पे डाल देना, आजम खान पे डाल देना जायज है? ये तो पोलराइजिंग करने का काम हुआ ना, मतलब फिर आप एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में। ना तो मैं कांग्रेस के ऊपर डाल रहा ना किसी के ऊपर डाल जी। रहा, वो तो उन्हें उसी समय किया था। लेकिन एक क्या है, सबके मन में था नहीं कि राम मंदिर बने, सबके मन में था कि बनना चाहिए भाई, जहां राम पैदा हुए, हम भगवान मानते हैं, तो कुछ गलत हो गया क्या? तो राम मंदिर 5 बन साल गया, की आपकी अगर गलियारा बन गया काशी विश्वनाथ का, तो किसे क्या प्रॉब्लम है? ये जो 5 साल की आपकी सरकार में आपने ऐसा क्या दबाया कि आदिल चौधरी को लगता है कि हमारा भी वक्त आएगा? आप नहीं, आदिल चौधरी की जो दादागिरी और बदमाशियां थी इन लोगों की, जी, जी। जिस तरह से यहाँ जो माहौल था, वो माहौल बदला है। अब सबके साथ समान व्यवहार है। आदिल खान को ये समस्या है, और आदिल खान हो या कोई सा और हो मामला, वो जाने, मैं तो जानता भी नहीं, कोई इतना बड़ा नेता। प्रत्याशी है भाई वो। हाँ, हो सके प्रत्याशी हो, बहुत से सपा का? प्रत्याशी हैं। सभा के तो प्रत्याशी आधे तो जेल में बैठे, आधे बेल पे हैं। नाहिद हसन है जेल में। आधे बेल पे हैं, कुछ बेल पे हैं, कुछ तो हो सके ऐसा ना हो जाए कि जितने हैं, जब विधानसभा बनेगी, जो इनके 50-100 जीत के आएंगे, तो पता लगा विधानसभा का सत्र चल रहा और सारे जेल में बैठे, इतने मुकदमे उन पे। कौन सी आईपीसी की धारा बच रही है? आपने भी तो सब कुछ कैराना से शुरू करा, अमित शाह कैराना में आए, फिर वो घर पे गए, तो माहौल आप भी तो पोलराइज। मेरा सवाल ये है कि आपको भी फायदा होता है इस पोलराइजेशन से? वो पोलराइजेशन की बात ही नहीं थी, वो गुंडागर्दी की बात थी, उस सांप्रदायिकता की बात उसमें नहीं है। देखिए साहब, आपसे मैं 136 में से कितनी आ रही है भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर? कोई नंबर? अमिश भाई, ज्योतिषी नहीं हूं बिल्कुल भी, जनता तय करेगी। और ज्यादा बोलने से कई बार जनता कह दे तू ही हवा में आ रहा है। देखो सीधी बात है, मैं तो देखो ये लोग हैं जमींदार। 300 पार, देखो साहब, उप मुख्यमंत्री कहते हैं 300 पार, देखो साहब, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं 300 पार, अखिलेश यादव जमींदार। अखिलेश ने तो मेरे इंटरव्यू में मुझे बोला 400 पार। देखो अखिलेश यादव 403 टोटल। अखिलेश यादव बड़े बाप के बेटे हैं, चौधरी साहब भी बड़े परिवार से राजनीतिक, वे जमींदार लोग हैं, बहुत जमीनें हैं, काम करने की जरूरत नहीं, दिल्ली लखनऊ बैठे। हम छोटे से किसान हैं, इतने से हम तो रोज मेहनत करते हैं, रोज मेहनत अपनी चाहते हैं, फसल हमारी ठीक ठाक हो। हम तो कह रहे हैं यही कैंप करेंगे। हम तो चाहते हैं कैंप करें, पर वो कैंप करते नहीं, फिर चले जाए अगले दिन। आप देख लेना, हम भी अभी ये कितना क्या। अरे भाई, बड़ा मुश्किल काम है क्षेत्र में रहना, धक्के खाना। हेलीकॉप्टर से आना बड़ा आसान है, मजा आवे, 15 मिनट में कहीं पहुंचे। हमें तो यहाँ मोटरसाइकिल पे भी घूमना पड़े, कार में भी घूमना पड़े। भाई हम तो मजदूर हैं, वे जमींदार हैं। बार बार आपको योगी जी ने भी मेरे इंटरव्यू में बोला कि अखिलेश जी बड़े बाप के बेटे हैं, और आप भी बोल रहे हैं कि देखिए ये तो दोनों बड़े बाप के। इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन है क्या? इससे अलग हो तो बताओ इन लोगों को। अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री भी रह लिए। अरे भाई, क्यों बने थे? मेरा नंबर क्यों नहीं आया? अखिलेश का क्यों आ गया? भाई आप उसके पिताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे ना, बड़ी बनाई पार्टी सौंप दी। जयंत सिंह जी वहां बैठे हैं, बड़ी बनाई पार्टी मिली है। एक दादा चौधरी चरण सिंह, इतना बड़ा नाम मिला है, जिसका नाम लेकर हम भी राजनीति करते हैं। और क्या है भाई, हम धक्के खा रहे हैं, वो खा रहे हैं क्या धक्के? वो तो ठीक है, बैठे हैं वहां, और चुनाव के टाइम पर 5 साल ट्वीट खेल लेंगे, विदेश में घूमेंगे। अखिलेश यादव जी चुनाव का टाइम आऊंगा, घूमेंगे हेलीकॉप्टर में, उसमें हाय हाय करेंगे, बाय बाय करेंगे और चले जाएंगे। फिर अपना ट्वीट खेल लेंगे। ये बड़ा अच्छा काम है, ट्विटर पर कहीं से करते रहो आप लोग, रोज दिखा दो। ट्वीट तो आप भी खेलते नहीं, आप भी करते हैं। हम तो करते हैं, लेकिन हम जमीन पर भी रहते हैं, वे हेलीकॉप्टर से ट्वीट करते हैं, मैं कह रहा हूँ। चलिए देखेंगे जमीनी हकीकत क्या निकल के आती है। 10 तारीख को नतीजे बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई बड़ी कैरी है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये लड़ाई कैरी है, लेकिन इसकी कवरेज भी महा कवरेज होगी न्यूज़ 18।
यहां से हम कई और इलाकों में जाएंगे, लेकिन हस्तिनापुर के लिए एक बात बहुत प्रखर रूप से जानी जाती है कि जो इस सीट पर चुनाव जीतता है, उत्तर प्रदेश में सरकार वही बनाता है, चाहे वो 2007 हो, चाहे 2012 हो और चाहे वो 2017 हो। यानी पिछली 3 बारी से यहां पर जो जीत रहा है वही सरकार बना रहा है। जाटलैंड में हमारा दूसरा पड़ाव है मेरठ। और अब हम हस्तिनापुर के बाद पहुंच चुके हैं मेरठ में। मेरठ का चुनावी जायका हम लेंगे। हालांकि गन्ना आपको पीछे दिख रहा है, ये गन्ने की मिठास तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहां की राजनीति जो है वो बहुत कड़वी हो गई है इस समय, क्योंकि एक तरफ से कहा जा रहा है बदला लिया जाएगा, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार हम ही बनाएंगे। और मेरठ का चुनावी समर क्या कहता है, हमारे साथ सरदना के विधायक संगीत सोम होंगे, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि वो भी कई विवादित बयान दे चुके हैं, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। तो आज ग्राउंड जीरो से हम आपको बता रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई कितनी कड़ी है और कितनी खड़ी है, ये आपको हम बता रहे हैं। अपने तीखे बयानों के लिए मशहूर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का चुनावी गणित क्या कहता है, ये खुद उनकी जुबानी सुनिए। तो आज हम पूरा दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिता रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस समय संगीत सोम है, सरदना के विधायक हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। संगीत सोम जी, ये गन्ना बेल्ट है, गन्ना मेरे हाथ में है, मिठास तो इतनी अच्छी है यहाँ पर, लेकिन राजनीति में या फिर कहें तो इस चुनावी मौसम में कड़वाहट जोरों की है और आप भी उसमें कोई कमी नहीं रखते। नहीं, आपको ऐसा लगता होगा अमीश जी, मेरी तो हर बात में मिठास होता है। हम पश्चिम के लोग हैं, हम तो बात ही मिठास के साथ करते हैं। जो कड़वाहट की बात करते हैं उन पे तो आप कभी तंज कसते ही नहीं। आप लोगों को तो संगीत सोम और संगीत सोम के साथ कुछ लोग दिखाई दे जाते हैं जो लगता है कि कड़वाहट की बात करते हैं। नेचुरल बात यह है कि आप कड़वाहट वालों को नहीं पकड़ते कभी। हम तो कड़वाहट वालों को भी पकड़ते हैं ना। और इसीलिए तो आज आपको पकड़ा है। नहीं, आपने मिठास वाले को पकड़ लिया ना आज। नहीं, मेरे पास तो जब आपने कड़वा बोला उसकी पूरी लिस्ट है, आप बोले तो मैं गिना भी दूंगा आपको। आपका एक बयान मेरे पास है और आपने 12 जनवरी 2021 को बोला, अगर भारत के मुसलमानों को देश पर भरोसा नहीं है तो वो भारत छोड़ के पाकिस्तान चले जाए। तो इसमें गलत क्या कहा? जिसे देश पर भरोसा है उसे भरोसा नहीं है वो क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे भाई, अगर किसी को देश की सरकार पे भरोसा ना हो, किसी को उत्तर प्रदेश की सरकार पे भरोसा ना हो, आप सोचिए ना, अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं होगा, अपने वैज्ञानिक पे भरोसा नहीं होगा, अपने साइंटिस्ट पे भरोसा नहीं होगा, अपनी आर्मी पे भरोसा नहीं होगा, अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं होगा, तो फिर किस पे भरोसा होगा साहब? तो आपका भारतीय जनता पार्टी वालों का कोई चुनाव बिना मुसलमान और पाकिस्तान के निकलता नहीं है। आपने अखिलेश यादव जी से पूछा कि वो बोलते हैं कि जिन्ना और सरदार की एक ही साथ वो तुलना करते हैं, आपने उनसे कभी पूछा? जिन्ना और सरदार साहब कभी एक विचारधारा के हो सकते हैं? लेकिन उन्होंने तो एक बारी बोला, उसके बाद आप लोगों ने तो 50 बारी बोला, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, योगी जी भी बोलते हैं, आपके प्रवक्ता भी बोलते हैं, मंत्री भी बोलते हैं, संगीत सोम भी बोलते हैं। उन्होंने तो एक बारी बोला, आपने फिर उसके बाद 50 बारी बोला। आप नहीं, हमने 50 बारी क्या बोला? हमने तो 50 बारी उन्होंने जो बोला वो देश को बताया, हमने जनता को बताया कि क्या बोला है। अब पूरे इंटरव्यू में आपने पाकिस्तान का एक एंगल पकड़ लिया, उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया, आपने बोला ये पाकिस्तान को सियासी दुश्मन मानते हैं, एक एंगल पकड़ लिया। उन्होंने उसमें नौकरी की भी बात करी, उन्होंने उसमें गन्ने की भी बात करी। आप मेरी बात सुनिए, अखिलेश यादव जब राजनीति करते हैं और जब वो चुनाव में आते हैं, वो केवल एक राजनीति फोकस करते, एक तुष्टीकरण के चलते एक धर्म विशेष पर उसे फोकस कर देते हैं। उसी में वो पाकिस्तान ले आते हैं, उसी में वो जिन्ना ले आते हैं। क्या कभी उन्होंने हिंदुस्तान की पब्लिक के बारे में पूछा? कभी हिंदुस्तान की या उत्तर प्रदेश की पब्लिक के बारे में बात की? उन्होंने युवाओं के लिए कभी बात की? उन्होंने किसानों के लिए कभी बात की? कब की, मुझे बताइए। अच्छा, एक तरफ से तो ये बयान आते हैं और दूसरी तरफ से ऐसा नहीं है, नाहिद हसन भी है, नाहिद हसन के सहयोगी भी हैं, आदिल चौधरी भी हैं, वो कहते हैं कि बदला लिया जाएगा अगर हमारी एक बार सरकार आ गई तो। किस बात का बदला? किस बात का बदला? सरकार पूरे, कह रहे हैं आपने सरकार 5 साल से बहुत दबाया है। सरकार पूरे 2 साल से राशन फ्री दे रही है, गैस का सिलेंडर फ्री दिया है। वो कह रहे हैं आप अकलियतों को दबाते हैं, आपकी सरकार ने अकलियतों को दबाया है। आप मुझे बताइए किसे दबाया? अकलियतों को कभी नहीं दबाया साहब, कुछ गुंडों को दबाया है। और वो गुंडे अकलियत के होते हैं तो मुझे पता नहीं है इस बात का, लेकिन गुंडों को दबाया है और गुंडों को दबाना चाहिए। आप इसका समर्थन करेंगे कि गुंडे नहीं दबने चाहिए? पर क्यों एक कौम को ऐसा लग रहा है कि उनको दबाया जा रहा है? क्योंकि आज वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब ने भी इसी तरह की बात करी एक कॉन्फ्रेंस के अंदर। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने एक ही बात कही कि गुंडों को दबाया जाता है। अब गुंडे वो एक ही वर्ग, मैं आपको दबाने वाला एग्जांपल बता देता हूं, दबाने वाला एग्जांपल बताता हूं।
आप बोलते हैं अयोध्या बना दी है, काशी भी बना दी है, मथुरा भी बनाएंगे। आपका एक बयान है 12 सितंबर 2021 का, उसमें आप कहते हो जहां जहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है वहां बीजेपी दोबारा मंदिर तो बनाएगी। इसमें बुरा क्या कहा है? अगर हमारे इतिहास को मिटाने का काम किया, हमारे मंदिर तोड़े गए हैं, तो उसमें बुराई क्या है अगर वो दोबारा से मंदिर बन जाए तो? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मस्जिद को तोड़ के बनाएंगे, मैंने कहा जो मंदिर तोड़े गए उन्हें बनाएंगे। तो आप उसका दूसरा एंगल भी तो पकड़िए ना। नहीं, उसका एंगल तो एक ही है। अब बताइए, काशी विश्वनाथ के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है नहीं है? ठीक है। उसके बाद अगर आप मथुरा में देखेंगे तो उसके पास भी एक मस्जिद है, तो उसके मायने क्या समझे जाए? जब आपकी एक तरफ से तो बोला जाता है काशी बना दी है, अयोध्या बना दी है, मथुरा भी बनाएंगे, तो क्या समझेगा दूसरी तरफ का? तो हमने काशी नहीं बनाई क्या? काशी का विकास नहीं किया क्या? अयोध्या का विकास नहीं किया क्या? तो अगर मथुरा का विकास होगा, वृंदावन का विकास होगा, तो उसमें किसी को क्यों ऐतराज है? अच्छा, एक बात बताइए, क्या लड़ाई बड़ी इस यहाँ की भाषा में बड़ी कैडी हो गई है कि आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? गृह मंत्री ने जाट नेताओं को बुलाया, भी कहा जयंत चौधरी तो ने नेता अच्छे हैं लेकिन गलत घर को चुन लिया उन्होंने। ये तो हम हमेशा कहते हैं, जयंत चौधरी के साथ तो धोखा हुआ है। मुलायम सिंह यादव ने अजीत सिंह चौधरी को धोखा दिया था और आज अखिलेश यादव ने धोखा दिया जयंत चौधरी को। वो तो धोखे की राजनीति करते हैं। क्यों इस तरीके से किया है आप बताइए? आप इसके से सहमत करेंगे? हमारे गांव में एक भाषा कही जाती है कि कोठी कुठले से हाथ मत लगाना, माल सब तेरा। जयंत जी को टिकट तो सब दे दिए, आदमी अपने लड़ा दिए। ये कहां का न्याय हुआ साहब? ये कहां का न्याय हुआ? कौन आदमी जयंत जी का लड़ा? समझ नहीं आ रहा, आप जयंत चौधरी की तरफ से आप लोग बैटिंग कर रहे हैं या उनके खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं? जयंत चौधरी के साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं आप लोग? जयंत चौधरी के साथ धोखा हुआ, वो भी तो हमारे भाई हैं, इसमें कौन सी बात है? तो चुनाव के बाद साथ ले लेंगे उनको? हम तो बिल्कुल ले लेंगे, हम तो उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले। कहीं ऐसा तो नहीं है वोटर को कंफ्यूज कर रहे हैं कि इनको वोट ना डालो, ये चुनाव के बाद हमारे साथ आ सकते हैं? नहीं, वो तो आएंगे ही हमारे साथ, आप लिख के रख लेना। आज वो रह ही नहीं सकते। अब वहां कोई बात हुई है क्या? वो छोड़िए, धोखा हुआ है। धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ? सीट मिलने का धोखा हुआ आपकी नजर? हाँ, सारी सीट। आप देखिए, सिवाल खास यहाँ ऐसी सीट है जिसपे जयंत चौधरी जी का आदमी, मतलब अगर उत्तर प्रदेश में बात करें कि जयंत चौधरी कौन सी सीट लड़ेंगे, तो सिवाल खास लड़ेंगे, और सिवाल खास पे अखिलेश यादव ने अपना आदमी लड़ा दिया। तो ये धोखा नहीं तो क्या है? ये धोखा नहीं तो क्या है? आप मुझे बताइए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बारी, क्योंकि ये चुनाव जो है, क्योंकि किसान आंदोलन के बीच किसान आंदोलन भी हुआ, उसके बाद कहा जा रहा था कि जाट बहुत नाराज है, क्या आपको लगता है ये आपके लिए एक मुश्किल चुनाव है? एकदम नहीं। आप मेरे साथ अभी चलिए, मेरे सारे प्रोग्राम जाट बाहुल गांव में ही है। अभी धूम धड़ाके से प्रोग्राम होंगे और धूम धड़ाके से वोट मिलेंगे। जाट हमें सपा तो कह रही है कि बीजेपी विधायकों को घुसने नहीं दिया जाएगा वहां पर इस बार। आप रोक के दिखा दीजिए कोई, जाइए बताइए सपा वालों को। आइए, संगीत सोम सारे जाटों में मीटिंग कर रहा है और बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहा है। अभी भी जाट गांव में, ये जाट बाहुल गांव है जिसमें आप बैठे हैं, ये सबसे बड़ा मेरा यहाँ जाट बाहुल गांव है। और आप देखना, इसमें 90% वोट मुझे मिलेगा। अखिलेश यादव रोक ले आके। आज हम सुबह संजीव बालियान से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री होता है वो अखिलेश यादव नहीं होता, यहाँ का मुख्यमंत्री आजम खान रहा है। आजम खान जो निर्णय करता था वही होता है। अगर पब्लिक आजम खान की सरकार देखना चाहती है वापस, तो फिर कर ले फैसला। मैं आपसे पूछता हूं, आजम खान का नाम लेकर आप डरा रहे हैं? हम डरा नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं। जब सरकार समाजवादी पार्टी की होती थी तो आजम खान ने और अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में दंगा कराया, उस दंगे में लोगों को मरवाया। हमने देखी है कटी हुई लाशें, हमने देखा है नाली में बहता हुआ खून, हमने देखा है कि अखिलेश यादव से कहा जो लाशें आपने नहर में डाली हैं कम से कम पानी तो उतार दीजिए। हम वो दोबारा बुरा सपना नहीं देखना चाहते, इसलिए लोगों को हम बताना चाहते हैं, और लोगों के दिमाग में वो बैठी हुई है। कहते बुरा सपना बार बार याद नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी उसको भुलवाना चाहती नहीं है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर जाट मुसलमान एक आएगा तो इस बार बीजेपी हार जाएगी। देखिए साहब, मैं जाट मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं इतना जरूर करता हूं कि अखिलेश यादव के साथ कोई नहीं जाएगा। पर इस बार ही तो कहानी ये है कि जाट प्लस मुसलमान 50% होता है इस एरिया के अंदर, वो अगर साथ आएगा तो आप लोगों को दिक्कत है। आप इसीलिए मुजफ्फरनगर का दंगा बार बार याद करा रहे हैं। अरे भाई, हमने झेला है साहब, हमने झेला है मुजफ्फरनगर का दंगा। हमने देखा है कि बहन बेटी को इज्जत के साथ क्या हुआ, हमने देखा है कि किस तरीके से लोगों को काटा गया। अरे क्या गलती थी साहब? नंगला मदोड़ पंचायत से मैं भी आया था, लोग आ रहे थे, आप रास्ते में रोक कर धड़ाधड़ गोली चलाएंगे, मार देंगे और मार के नहर में फेंक देंगे। इतना आसान नहीं है भूलना। आप लोग भूल सकते हैं, हमारे लिए इतना आसान तो नहीं है वो भूलना ना। क्या आपको लगता है कि जाटों के मन में अभी भी वो दुख, दर्द, वो पीड़ा, वो वेदना है? वो वेदना जिंदगी भर नहीं जा सकती। वो इतनी बड़ी वेदना है कि जिंदगी भर नहीं जा सकती। मर्डर नहीं हुआ, सिंपल मर्डर नहीं हुआ, तकुओं से आंख निकाली गई है वहां। वो सिंपल मर्डर नहीं थे। गौरव और सचिन की तकुओं से आंख निकाली गई थी, उनकी उंगलियां काटी गई थी। वो सिंपल मर्डर नहीं था, वो भूला नहीं जा सकता बिल्कुल।
आप कह रहे हैं कि जैसे भारत जब आजाद हुआ और उसके बाद हमने कई दंगे देखे 1947 के बाद, उसमें मुजफ्फरनगर दंगा भी एक बहुत अहम दंगा रहा, दुखद दंगा रहा। जिनकी सरकार में ये दंगे हुए, उस पार्टी के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। उन्हें कुछ तो दिख रहा होगा। ये तो आप जैन जी से पूछिए जाके, वो तो वही उन्हें कुछ तो दिख रहा होगा। मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने सोच समझ के फैसला लिया है। वो इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस फैसले में गलती कर गए। आपको लगता है आपके साथ आते तो वो फैसला ठीक होता? वो हमारे नेचुरल पार्टनर है, वो तो हमेशा हम साथ रहेंगे। पर देखिए 2009 में वो आपके साथ लड़े चले गए कांग्रेस के साथ, वो आपके साथ 2014 में भी नहीं थे, हम 2019 में भी नहीं थे, 2017 में भी नहीं थे। हम और वो परिवार के सदस्य, हम यहाँ सब मिलकर रहते हैं। तो राजनीति का अलग विषय है, हमारा परिवार है, वो हमसे अलग हो ही नहीं सकते। अच्छा, एक बात बताइए कि आप हिंदुओं को भी सर्टिफिकेट देते हैं। आपने एक और बयान दिया 21 सितंबर को ही, आपने बोला कि कुछ लोग आजकल सीजनल हिंदू बन गए हैं। तो सही बात नहीं है। अखिलेश जी आपको सीजनल हिंदू दिखते हैं? 100% सीजनल हिंदू है। क्यों? वो तो हमने देखा है, मैं अभी फोटो दिखा दूंगा। वो तो टोपी पहन के नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने की बुरी बात नहीं, मैं पढ़ूंगा नमाज। तो मैं फिर अखिलेश क्यों पढ़ेंगे? अखिलेश का पढ़ रहे नमाज। हाँ, हमने देखा ना, आप देखिए जाके, मैं फोटो अभी दिखा दूंगा आपको। समाजवादी पार्टी को आप लोग नमाजवादी पार्टी बोलेंगे तो आपको हम लगता है नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, वो है। हम बोल कहते हैं वो हिंदू है, भगवान कृष्ण का सपना आता है उन्हें। कब आया आपने सोचा? उन्होंने बताया, मैंने इंटरव्यू करा अखिलेश जी तो का। करे घोषणा वो क्या? उन्होंने बोला मुझे सपना आया भगवान कृष्ण का। ठीक है, तो वो करे घोषणा कि भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़ के जो वृंदावन में मस्जिद बनाई गई थी, मेरी सरकार आएगी तो मैं मंदिर बनाऊंगा। करे घोषणा। आपने तो कहा सपना आया, तो करे ना सपना पूरा। उनका सपना है कि उनकी सरकार बन रही है, ये तो आपका सपना है कि अब आप मंदिर बनवाएंगे उधर। नहीं, हमारा तो काम है, हम तो जितने मंदिर तोड़े गए हैं सबको बनवाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव कहे ना इस बात को। पर मथुरा में तो मंदिर है, मंदिर थोड़ी टूटा हुआ है, वहां पर तो मंदिर है। क्या बात कर रहे हैं? मथुरा में मंदिर है। आप इतिहास पढ़िए ना, आप इतिहास पढ़िए, वहां भी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। तो क्या मतलब मथुरा की मस्जिद अब तोड़ी जाएगी, ये कह रहे हैं आप? मैंने ये कब कहा? मैंने मंदिर बनाने की बात करी है। तो फिर मंदिर कैसे बनेगा? अब वो आप विचार करिए कैसे। नहीं, आप कह रहे बनवाएंगे, हम विचार मैं करूं? तो अब जब हम बनवाएंगे तो आपको बता देंगे कैसे बनवा रहे। चलिए, एक जो कि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। पिछली बार हमने देखा इस बेल्ट में आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को 109 के करीब सीटें मिली। इस बार कह रहे हैं कि क्योंकि जो भी सर्वेक्षण आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि 75, 80, 70, 65 से 75 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लग रही है। क्या आपको लग रहा है कि अगर यहां से आपको नुकसान शुरू होता है, पश्चिमी से शुरू होता है, तो फिर पूर्वांचल तक आपका नुकसान खिंच सकता है और आप हो सकता है कि 200 के पार पहुंचे, लेकिन पहले वाली स्थिति नहीं रहेगी? मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं, हम सीटें नहीं घटेंगे पश्चिम में। हम एक भी सीट नहीं घटेंगे, हम सीट बढ़ेंगे। आप पब्लिक के बीच में तो जाइए। जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो लोग कहते हैं बचाइए साहब, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आनी चाहिए। हर आदमी कहता है आप चलना, आप मत पत्रकार बन के जाना, आप आम आदमी बन के तो घूमो। हर आदमी कहता है समाजवादी पार्टी नहीं चाहिए, वो बुरा सपना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने जैन चौधरी की बात करी, मथुरा में जो छोटे चौधरी पर डंडे चले, क्या आपको लगता है वो भारी पड़ गए आप लोगों पर? देखिए, पॉलिटिकल डंडे होते हैं साहब, ये तो हम पे भी बहुत चले, तो पॉलिटिकल डंडे होते हैं, ये कहाँ डंडे पड़े? पुलिस ने करे, मतलब वो बड़ी जो वो पॉलिटिकल होता है, कुछ वो ऐसा नहीं है। वो किसी को, जैन चौधरी नेता हैं, उन पे कौन डंडे पटका देगा? कैसी आप बात करते हैं? पर मथुरा में हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो आपका कहना है। नहीं, कहना नहीं, हमने देखा, वो तो मुझे जयंत जी से कहलवा देना को ऐसा। जी, जयंत जी ने भी बोला। नहीं, अभी नहीं बोला, मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने नहीं बोला अभी। अच्छा, मतलब आपकी बात हो रही है? हमेशा होती है। तो क्या मतलब आप लोग उनको साथ लेने पर पूरी तरह से विचार कर रहे हैं? कोई बड़ा सरप्राइज तो नहीं हो जाएगा 10 तारीख की वोटिंग से पहले? वो तो आप सोच लीजिए। नहीं, आपसे पूछ रहा हूं मैं आपको इतना जरूर बता दूंगा कि अखिलेश यादव जी की विचारधारा के साथ जयंत चौधरी नहीं जा सकते। अखिलेश यादव की विचारधारा के साथ जयंत चौधरी पर गए हुए हैं। आप कह रहे हैं कि दिन में यकीन करिए, अभी हम खेत में बैठे हुए हैं, जाने की कोशिश, अभी हम खेत में बैठे, सूरज निकला हुआ, आप बोले अंधेरा है, यकीन करिए। ये बताइए कैसे गए? कौन सा आदमी ऐसा है जो जयंत चौधरी जी का है और उनके सिंबल पे लड़ रहा है? मुझे एक बता दीजिए। पर देखिए, पार्टी उनके सपा के साथ है, पार्टी सपा के साथ गठबंधन में है। आप कह रहे हैं कि भरी दोपहरी में बोलो सूरज नहीं है, कैसे नहीं बोले? मैं आपको भरी दोपहरी में वो कह रहा हूं कि आप ये मानिए कि बहुत तेज सूरज है, वो सच्चाई वही है। चलिए, संगीत सोम, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
पश्चिमी यूपी से ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ से भी हमारी मुलाकात हुई। आप जान रहे हैं कि आज सुबह से हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जाट जो है इस बार कुछ खफा दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई इस बार का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने के लिए जा रहा है, क्योंकि पिछली बार यहां पर 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन इस बार जिस तरह से जयंत चौधरी ने बोला मैं 54 नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, और उसके बाद घटनाक्रम बदला है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इसके क्या मायने हैं, आज हम इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस समय मैं जहां खड़ा हूं वो मेरठ का कंकन खेड़ा है, उसका शिव चौक है, और पीछे एक बार आप हटिए ना लोग, पीछे यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। हम यहाँ पर खड़े हैं, लोग हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन सवाल 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 इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत क्यों हो सकती है, क्या लगता है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमारा पब्लिकेशन का काम है मेरठ में। पहले व्यापारी पहले पिछली सरकार में व्यापारी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। हम लोग पेमेंट के लिए निकलते थे, शाम में 6 बजे गाड़ी लूट ली जाती थी, डर का माहौल बना हुआ था। आज हम पूरे प्रदेश में अच्छे से व्यापार कर पा रहे हैं, कोई डर का माहौल नहीं है। आप बताइए, एक बीजेपी पे आरोप लगता है ये हिंदू मुसलमान मत करती है, पाकिस्तान जिंदाबाद करती है, बोलिए। ऐसा है कि पाकिस्तान को तो हमने धो डाला और सारी स्ट्राइक कर दी वहाँ पर रोजगार की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, रोजगार तो हमारा पक्का है। हम खुद अपनी मेहनत से जीते हैं और अपनी मेहनत से ही मेहनत करते हैं। हिंदू भाई भी है, मुसलमान भाई भी है, आप चाहे किससे पूछ ले ना। मुजफ्फरनगर के दंगों की बार पश्चिम यूपी में बात होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल मुद्दा उठाया जाता है। हमारे योगी जी सबका साथ, सबका विकास, हम सब एक हैं। सबका विकास चाहते हैं। 1 लाख वोटों से जो है हमारे अभी तक गरवाल जी जीतेंगे। योगी जी को इस बार 1 लाख हम आर्मी से हैं और हम आर्मी वाले सारे जो है जोगी और मोदी का समर्थन कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि ऐसे सरकार हमेशा आना चाहिए, गुंडाराज खत्म होना चाहिए। गुंडाराज बिल्कुल खत्म हो गया। टाइम क्यों खत्म हो गया उनका? हम बिल्कुल खत्म हो गया। पहले डर लगता था, हमारा रिपेयरिंग का काम है, आते हुए डर लगता था, अब बहुत सेफ है, वाकई में सेफ है। सरकार में हमारी बहन बेटे सुरक्षित है, रात में कभी भी जा सकते, कभी भी हमारी बहन बेटे एकदम सुरक्षित है। इस सरकार में योगी जी जैसे काम कर रहे हैं, ऐसा कोई सीएम नहीं। हमें तो योगी जी पसंद है। जय श्री राम। योगी जी पसंद है। ये माहौल है, ये बीजेपी का पीछे कार्यक्रम हो रहा है, तो आप पब्लिक को देख रहे हो कितना उत्साह है उसके अंदर। लेकिन निश्चित तौर पर वोटों के गणित के हिसाब से क्या वाकई पश्चिमी यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी आसान स्थिति होगी, ये देखने वाली बात होगी। आज हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में आपको एक एक बात बता रहे हैं। अब बारी है उस नेता की जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी है। जाटलैंड के सबसे बड़े गढ़ मेरठ में हमारे साथ मौजूद होंगे उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। इस समय हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जिसे जाटलैंड कहा जाता है। और मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस कड़कती ठंड में स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह, इस समय हम मौजूद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में। आज मैं सुबह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूं। यहां की भाषा में कहा जाता है कैड़ा, मुकाबला बड़ा कैड़ा हो गया है आपका, बताइए, यानी मुश्किल हो गया है मुकाबला। एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक तरफा सरकार बना रहे हैं। कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा, जनता के आशीर्वाद से एक तरफा हमारी सरकार बनेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफा हम जीत हासिल करेंगे। आप देखते रहिएगा। और जो वातावरण है, जिस प्रकार का हम लोग गाँव में घूम रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं, जन समर्थन और जन सैलाब भी लोगों को डोर टू डोर लोगों को संपर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर इतना अच्छा सब कुछ था तो जाट नेताओं के साथ बैठक भी करनी पड़ी। बैठक के बाद ये भी कहना पड़ा कि जयंत चौधरी गलत घर में चले गए। देखिए, जो जाट की बात करते हैं, जाट पहले भी बीजेपी के साथ था
अब भी है और आगे भी रहने वाला है। लेकिन मतलब इस बार थोड़ा मामला गड़बड़ है। नहीं, लगता है गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ नहीं है। जयंत जी की जो बात होती है अलग विषय, लेकिन सपा का शासन बनेगा तो जयंत जी की नहीं चलेगी। इस राज्य का या पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आजम खान ही रहेगा और केवल आजम खान की क्षेत्र में चलेगी। बड़ा बयान आप दे रहे हैं। संजीव बालियान से मैं बात कर रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि कह रहा हूं मैं आजम खान होते हैं मुख्यमंत्री। मैं बोल रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे हैं जब और मुलायम सिंह जी आजम खान की चलती थी और इस क्षेत्र में केवल आजम खान की चलती है। आज मैं कह सकता हूं 2017 के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जैसा कानून का राज है, अब 12 बजे रात को बेटी मेरठ से शादी समारोह से शादी विवाह से अपने घर पहुंच सकती है। किसी की हैसियत नहीं कि उस बेटी को कोई छेड़ दे, और छेड़ेगा तो मरेगा। आप कह रहे छेड़ेगा तो मरेगा, ये मारकाट की बात क्यों ले आती है भारतीय जनता पार्टी? कानून का राज होना चाहिए। आप कह रहे हैं, आप डरा रहे हैं लोगों को। मेरा काउंटर सवाल है, आप डरा रहे हैं लोगों को कि अगर अखिलेश का शासन आ गया तो फिर आपको मरना पड़ेगा। अगर सपा का शासन आ गया तो यहां का मुख्यमंत्री, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई और नहीं होगा, फिर आजम खान होगा। मैं सत्य बोल रहा हूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार, क्योंकि हमने इस बार देखा आप लोगों की तरफ से कहा गया अयोध्या बना दी है, काशी बना दी है, अब मथुरा बनाएंगे, ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि नाहिद हसन के सहयोगी ने एक बयान दिया, आदिल चौधरी ने एक बयान दिया, तो पोलराइजेशन जबरदस्त हो रहा है। देखिए, इस सपा वो चेतावनी दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सपा कर रही है। पाकिस्तान का चर्चा वो करते हैं, जिन्ना की चर्चा वो करते हैं, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं। चिलमबाज की चर्चा वो करते हैं। एक विकास की बात आपकी करता हूं। दिसंबर 2021 का आपको बयान मैंने निकाला। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के। गजनी और गौरी जैसे रहे पिछली सरकारों के शासन, गजनी और गौरी जैसे रहे, क्यों भाई, क्यों बोला? मैं देखिए, कुल मिलाकर गरीब कल्याण योजना जो राज्य के अंदर वह स्वयं तुष्टीकरण की राजनीति पर ले जाना चाहते हैं अखिलेश यादव चुनाव, और बिल्कुल मुस्लिम गजनी गौरी आपने कहा। लेकिन एक मिनट, और मैं 5 साल विकास किया हूं जी। बनतांगिया, मुसर, थारू जैसे व्यक्तियों को, समाज को राजस्व ग्राम में जोड़ा नहीं गया। पहली बार योगी शासन आने के बाद वो लोगों को 40 लाख मकान देने का गरीबों के किसी ने किया काम किया है, तो योगी सरकार। आप क्योंकि पिछड़ों की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करनी पड़ेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों गए? देखिए, आना जाना लगा रहता है, और ज्यादा अखिलेश जी करेंगे, सपा ज्यादा करेगी, तो सपा में भगदड़ मच गया है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर बहुत जानी मानी लोग गायिका है, ये कुछ सुनाना भी चाहती है, कुछ आपसे सवाल भी पूछना चाहती है। जी, ये बात तो आप अमीश जी ठीक कह रहे हैं। इन्होंने बागपत के गांव में एक परिवार में लड़ाई करवा दी, और वो कह रही है घरवाली कि पिया जी मुझे सूट बना दे। और कैसा सूट बनवा दे, सुनिए तो जरा। वो कह रहे हैं कि तुम पास इतने सूट हैं, अब किस सूट का क्या करना है? तो वो कहती है, हो पिया जी मेरा सूट सिला, भगवा दिला दे चुनरी, भगवा वाली पिया मेरा सूट सिला, भगवा दिला दे चुनरी, भगवा वाली दिला दे चुनरी, भगवा वाली के जिसमें जचे तेरी घर वाली, पिया मेरा सूट सिला, भगवा दिला दे चुनरी, भगवा वाली। जयंत ने कहा कि जब बयान आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो गलत दल में चले गए, उन्होंने बोला मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। देखिए, मुलायम सिंह जी ने राजनीति खत्म कर दिया था, ये अखिलेश जी हैं। आपको फिर कह रहा हूं पुनः, इस बेल्ट में आजम खान की केवल चलेगी, इसलिए जाट समाज बीजेपी के साथ था, है, आगे भी रहने वाला है, और समाज के सब वर्ग रहने वाले हैं। आप बार बार आजम खान का नाम लेके एक डराने की कोशिश करते हैं, और इसी से जुड़ी हुई बात है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी ने कही है। उन्होंने बोला कि अक़लियतें बहुत डराया जा रहा है, उनको भड़काने का प्रयास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो देश में भी चल रही है। अब मेरे को बताइए, 7 साल से मोदी जी की सरकार है जी, राज्य में 5 साल से योगी जी का सरकार है। कश्मीर की समस्या समाधान हुई, सेना पर पहले पत्थर चलते हैं, चल रहे हैं। मुस्लिम वहां मेरा जिला का अध्यक्ष बन रहा है,
जिले का बैठकें करता है मुस्लिम समाज। टिकटें कितनी एक दी मिनट आपने? मैं कह रहा हूं, एक मिनट। टिकट कितनी दी इस बार? बैठक करता है। देखिए पार्टी का एक सिस्टम है, जनता के बीच में लोकप्रियता। इस बार कितनी आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? मैं कह रहा हूं एक तरफा मेरी आएगी, और जितना पहले पाए थे उससे ज्यादा पाऊंगा इस बार। आप देखते रहे, जो समझ रहे माहौल बना रहे हैं, जनता ने मन बना चुके। जो घर में बैठी महिलाएं होती है ना, जो घर में बैठे बेटियां होती हैं ना, वह केवल कानून के, देखिए कोई नहीं चाहता है कि हम अशांति माहौल को पैदा हो। आज लोग शांति में रह रहे हैं, सुखी रह रहे हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। मेहनत तो बढ़ गई है आपकी। नहीं, आप मेरे को बताइए, कोरोना जैसे महामारी में कोई सपा बसपा के निकला इस राज्य के अंदर? भारतीय जनता पार्टी के मेरा पॉइंट ये है कि मेहनत आप लोगों की बढ़ गई है। मतलब सत्ता क्यों बनाएंगे आप? आखिरी सवाल, क्योंकि मैं आपसे ये आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, स्वतंत्र देव सिंह, मौजूदा परिस्थिति में आप एक वादा करिए, इस इलाके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये गन्ना बेल्ट भी कही जाती है, जाटलैंड भी कही जाती है, यहां मिठास है, यहां की राजनीति में जहर नहीं घुलने देंगे, नफरत नहीं आने देंगे, ये वादा करके जाइए। ऐसे बयान नहीं आएंगे बीजेपी की तरफ से। 5 साल से कोई नफरत फैला। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज जुड़े। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच स्वतंत्र देव सिंह हमारे के लिए और यहाँ पर विस्तार से कई मुद्दों पर बात करने के लिए।